एक माँ ने लाचार होकर घर से बाहर जा रहे अपने बेटे को समझाने के लिए कहा, बेटा थोड़ा तो खाना खाकर घर से बाहर निकल। पिछले 2 दिन से तूने कुछ भी नहीं खाया है। माँ, आपको भी पता है कि मैंने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद की छुट्टियों में एक पुरानी बाइक मांगी थी और पिताजी ने वादा भी किया था। आज मेरे बोर्ड का अंतिम पेपर है। बहन को बता देना कि मैं जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकलूंगा वैसे ही बहन पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे एक मित्र की पुरानी बाइक मुझे आज ही खरीदनी है और हाँ, अगर बहन वहाँ पैसे लेकर नहीं पहुँची तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में माँ की लाचारी और अरविंद बेटे की जिद आमने सामने टकरा रही थी। बेटे, तेरे पिताजी तुझे बाइक लेकर ही देने वाले थे, लेकिन तेरे पिताजी की जो पिछले महीने में दुर्घटना हुई थी। माँ और कुछ ज्यादा बोले उससे पहले ही अरविंद बोला, माँ मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस बाइक चाहिए। मतलब चाहिए बस। ऐसा बोलकर अरविंद अपनी माँ को गरीबी और लाचारी के बीच में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा के बाद कटरे सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। वैसे तो कटरे सर गणित विषय पढ़ाते थे, परंतु छात्रों को जिंदगी का गणित भी सिखाते थे और उनके सभी छात्र विविधता से भरी इस परीक्षा को अवश्य देने जाते थे। इस वर्ष के परीक्षा का विषय था, परिवार में मेरी भूमिका क्या है। अरविंद परीक्षा हॉल में आकर बैठ गया। उसने मन में पक्का विचार कर लिया था कि अगर आज मुझे बाइक नहीं मिली तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं। कटरे सर ने के क्लास में बैठे सभी छात्रों को पेपर दे दिया गया। सर ने पेपर में 10 प्रश्न रखे थे और उत्तर देने के लिए 60 मिनट का समय दिया गया था। अरविंद ने पहले प्रश्न को पढ़ा और उत्तर लिखना शुरू किया। पहला प्रश्न था, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी, माताजी, बहन, तुम्हारा भाई और तुम कितने घंटे काम करते हो, विस्तार से बताइए। अरविंद ने जल्दी से उत्तर लिखना शुरू किया। जवाब, पिताजी प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपना टिफिन लेकर अपनी ऑटो रिक्शा से निकल जाते हैं और लगभग रात को 9 बजे के आसपास लौट कर आते हैं। इस हिसाब से पिताजी प्रतिदिन लगभग 15 घंटे काम करते हैं। माँ सुबह के 4 बजे उठकर पिताजी के लिए टिफिन तैयार करती है। उसके बाद में घर का पूरा काम करती है। सभी काम पूरे होने पर घर पर ही सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद ही माँ सोती है। ऐसे लगभग प्रतिदिन माँ 16 घंटे काम करती है। बहन सुबह कॉलेज में जाती है और शाम को 8 बजे से 7 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात में माँ को काम में हाथ बटाती है। बहन भी लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे सोकर उठता हूँ, फ्रेश होकर स्कूल जाता हूँ और दोपहर में स्कूल से आने पर खाना खाता हूँ, बाद में सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, वापस आकर रात में 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मेरे लगभग 10 घंटे होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद अरविंद को मन में लगा कि उसका कामकाज का औसत सबसे काफी कम है। पहले प्रश्न के उत्तर के बाद अरविंद ने दूसरा प्रश्न पढ़ना शुरू किया। दूसरा प्रश्न था, आपके घर की एक महीने की कुल आय कितनी है? उत्तर, पिताजी की आय लगभग 10,000 रुपए है। माँ और बहन की मिलाकर 5,000 रुपए पकड़ते हैं, तो घर की कुल आय 15,000 रुपए है। तीसरा प्रश्न, आप अपने मोबाइल में कितने रुपए का रिचार्ज करवाते हैं? टीवी पर आने वाली आपकी पसंदीदा 3 धारावाहिकों के नाम बताइए और आपके शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और वर्तमान में वहाँ चल रही फिल्म का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल होने से फटाफट 2 मिनट में अरविंद ने लिख दिए। चौथा प्रश्न, 1 किलो प्याज और गोभी की अभी के हाल में क्या कीमत है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की भी कीमत बताइए और आप जहां से अपने घर के लिए गेहूं पीस के लाते हो उस आटा चक्की का नाम और पता लिखे। अरविंद साहब को इस सवाल का उत्तर नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी रोज की जरूरी आवश्यकताओं की वस्तुओं के बारे में तो उसे नाम मात्र भी मालूमात नहीं है। माँ जब भी अरविंद से कोई काम बताती थी तो वह इनकार कर देता था। आज उसे पता चला कि अनावश्यक वस्तुएं, मोबाइल रिचार्ज, फिल्म की जानकारी इतनी उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बढ़ाकर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। 5वां प्रश्न, आप अपने घर में बने भोजन को लेकर कभी दोष या क्रोध करते हो? उत्तर, हाँ, मुझे आलू के सिवाय दूसरी कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। अगर माँ दूसरी कोई भी सब्जी बनाती है तो मेरे घर में विवाद हो ही जाता है।
कभी कभी तो मैं खाना खाए बिना ही उठकर चला जाता हूँ। इतना लिखते लिखते अरविंद को याद आ गया कि आलू की सब्जी को खाने से माँ को गैस की शिकायत हो जाती है और माँ के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माँ अपने सब्जी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने भूल से माँ की सब्जी खा ली थी और तुरंत ही मैंने थूक दिया था। और फिर मैंने माँ से पूछा कि ऐसे क्यों खाती हो। तब बहन ने बताया कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम एक समय में 2 तरह की सब्जी बनाकर खा सके। तुम्हारे हट के कारण बेचारी माँ क्या करे। अपनी यादों से बाहर आकर अरविंद ने अगले प्रश्न को पढ़ा। 6वां प्रश्न, आपने अपने घर में किए हुए आखिरी हट के बारे में लिखिए। अरविंद ने उत्तर लिखना शुरू किया। मेरे बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए हट किया था। पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया था। माँ ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं है, परंतु मैं नहीं माना। मैंने पिछले 2 दिनों से घर में खाना भी नहीं खाया है। बाइक जब तक नहीं लेकर दोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, ये बोलकर निकला हूँ। अरविंद ने अपने हट का ईमानदारी से उत्तर लिखा। 7वां प्रश्न, आपको अपने घर से मिलने वाले जेब खर्च का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन उसे कैसे खर्च करते हैं? उत्तर, हर महीने मुझे पिताजी 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम और चश्मे खरीद लेता हूँ या फिर अपने मित्रों को छोटी मोटी पार्टी देकर पैसा खर्च कर देता हूँ। मेरी बहन को भी पिताजी 100 रुपए देते हैं। वो स्वयं कमाती है और पगार के पैसे से माँ को आर्थिक मदद करती है। पिताजी के दिए हुए जेब खर्च के पैसों को बहन गल्ले में डालकर जमा करती है। उसे कोई शौक नहीं है क्योंकि वो बहुत ही मक्खी चूस भी है। 8वां प्रश्न, आप अपनी स्वयं की पारिवारिक भूमिका को कितना समझते हो? प्रश्न थोड़ा निराला और कठिन होने के बाद भी अरविंद ने उत्तर लिखना शुरू किया। अपने परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और हमेशा मदद रूपी होना चाहिए। इस प्रकार अपना जवाबदेही निभानी चाहिए। अरविंद को ये उत्तर लिखते लिखते ही उसकी अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे अरविंद, तुम स्वयं अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा पा रहे हो? और अंतरात्मा से उत्तर आया कि ना, बिल्कुल भी नहीं। 9वां प्रश्न, आपके परिणाम से आपके माता पिता समाधानी है? क्या वे अच्छे परिणाम के लिए आपसे हट करते हैं, आपको हमेशा डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले ही अरविंद की आंखें भर आई। अब वे परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। अरविंद ने लिखना प्रारंभ किया। वैसे तो मैंने आज तक कभी भी मेरे माँ पिताजी को संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ और इसके लिए मेरे माँ पिताजी ने कभी भी हट नहीं किया। मैंने बहुत बार अच्छे परिणाम लाने का वचन दिया लेकिन ला न सका। फिर भी मेरी माँ और पिताजी की हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। 10वां प्रश्न, पारिवारिक जिंदगी में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस छुट्टी में आप कैसे परिवार को सहायता देंगे? उत्तर में अरविंद की पेन चले। इससे पहले उसकी आंखों के आंसू बहने लगे और उत्तर लिखने से पहले ही पेन रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से पेन उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। 10वां प्रश्न कोरा ही छोड़कर पेपर जमा करा दिया। स्कूल के दरवाजे पर बहन को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 10,000 रुपए। माँ ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। बहन ने अरविंद के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लेकर आए ये पैसे? अरविंद ने पूछा। बहन ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की पगार उधार मांग ली है। माँ ने भी जहाँ काम करती वहीं से उधार ले लिया और मेरी जेब खर्च की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। अरविंद की नजर पैसे पर स्थिर हो गई। बहन फिर बोली, भैया, तुमको माँ को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। तुम्हें भी अब समझ आनी चाहिए कि कुछ तुम्हारी भी इस घर के प्रति जवाबदेही है। मुझे भी बहुत से शौक है लेकिन अपने शौक से ज्यादा मैं अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पिताजी के पेट की परेशानी है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर को भी काम में लिए जा रहे हैं, सिर्फ तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। पिताजी कल रात को अपने वादे को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने भी अनेकों बार अपने वादे तोड़े ही है ना। भाई को हाथ में पैसे थमाकर बहन घर की ओर चल निकली। उसी समय
अरविंद का मित्र वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया, अच्छे से चमका कर ले आया था। ले अरविंद, आज से ये बाइक तुम्हारी हुई। सभी 12,000 रुपए में मांग रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए केवल 10,000 रुपए में। अरविंद ने बाइक की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था और थोड़े समय के बाद बोला, मित्र, उस 12,000 वाले को ही तुम अपनी ये बाइक दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और अब आगे होने की भी संभावना नहीं है। ऐसा बोलकर वो सीधा कट्टे सर के कमरे में जा पहुंचा। अरे अरविंद, कैसा लिखा है पेपर में? कट्टे सर ने अरविंद की तरफ देखकर पूछा। सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन था। मेरे एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, लेकिन ये उत्तर लिखकर नहीं, अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाकर रहूंगा। और कट्टे सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर दौड़ निकल पड़ा। घर पर पहुंचते ही माँ, पिताजी और बहन सब उसकी राह देखते हुए खड़े थे। बेटा अरविंद, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अरविंद ने बहन के पैसे दे दिए और कहा कि माफ करना, अब मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पिताजी, आप मुझे ऑटो की चाबी दे दीजिए। आज से मैं अपनी पूरी छुट्टियां समाप्त होने तक प्रतिदिन ऑटो चलाऊंगा और आप कुछ दिन घर में आराम कीजिएगा। और माँ, आज से मैं पहली कमाई शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम अपने पसंद की मेथी की भाजी और हरे वाले बैंगन ले आना। हम सब साथ मिलकर के रात को भोजन करेंगे। अरविंद के स्वभाव में आए हुए इस बदलाव को देखकर माँ ने उसको गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो तुम कहकर गए थे वही बात मैंने तुम्हारे पिताजी को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए थे। ऑटो लेकर वापस घर पर ही आ गए थे। मुझे भले ही पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। अरविंद ने कहा, नहीं माँ, अब मेरे समझ में आ गया है कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन और मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने अंतिम उत्तर नहीं लिखा था, वह वास्तविक करके ही दिखाना है। और हाँ माँ, हम गेहूं को पिसाने के लिए कहाँ जाते हैं? उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय कटरे सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह अरविंद, जो उत्तर तुम लिखकर नहीं आए थे वो वास्तविक जिंदगी जीकर दोगे। सर, आप और यहाँ? अरविंद कटरे सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे बात करके तुम चले गए। उसके बाद मैंने तुम्हारे पेपर को पढ़ा और तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा। मैं काफी समय से तुम्हारे भीतर आए हुए बदलाव को सुन रहा था। मेरी यह अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुम प्रथम आए हो। ऐसा बोलकर कटरे सर ने अरविंद के सर पर हाथ रखा। अरविंद ने तुरंत ही कटरे सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। मेरी सभी सम्माननीय अभिभावकों से आग्रह है कि आप इस पोस्ट को जरूर पढ़िएगा और अपने बच्चों को भी पढ़ने का अवसर दे। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए इतना सब करते हैं, तो बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता के लिए छोटा सा समर्पण दे और अपने जिद और हट को त्याग करके अपने माता पिता का साथ दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।